श्री शिवाय नमस्तु भयम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 जनवरी 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है पौष महीने की वृद्ध चतुर्थी। पौष मास की वृद्ध चतुर्थी हिंदू धर्म में एक विशेष पर्व के रूप में मनाई जाती है। यह चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित होती है, जिन्हें विघ्नहर्ता और शुभता के देवता माना जाता है। इस दिन का नाम वृद्ध चतुर्थी इसलिए पड़ा क्योंकि यह मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वृद्ध का अर्थ है वरदान देने वाला, और भगवान गणेश अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि का वरदान प्रदान करते हैं। वृद्ध चतुर्थी या शुक्रवार को वृद्ध चतुर्थी का दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन कई उपाय किए जाते हैं जो सुख, समृद्धि और समस्या समाधान के लिए लाभकारी माने जाते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कर्म कुंज को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। वरद चतुर्थी का दिन बहुत खास होता है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप इस दिन गणेश जी को शतावरी चढ़ाते हैं तो इससे व्यक्ति की मानसिक शांति बनी रहती है। गेंदे के फूल की माला को घर के मुख्य द्वार पर बांधने से घर की शांति वापस आती है। साथ ही गणेश जी को अगर चौकोर चांदी का टुकड़ा चढ़ाया जाए तो घर में चल रहा संपत्ति को लेकर विवाह खत्म हो जाता है। किसी भी पढ़ाई में परेशानी हो तो आपको वरद चतुर्थी पर ऊं गम गणपतये नम मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। वरद चतुर्थी के दिन गणेश जी को 5 इलायची और 5 लौंग चढ़ाए जाने से जीवन में प्रेम बना रहता है। वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की परेशानी आ रही हो तो वृद्ध चतुर्थी के दिन गणेश जी के किसी मंदिर में जाकर हरे रंग के वस्त्र चढ़ाएं। जो लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके लिए वृद्ध चतुर्थी का दिन विशेष उपाय करने के लिए बहुत शुभ होता है। इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और एयूएम गणाधिपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं और इसे गरीबों में वितरित करें। इसके अलावा गणेश जी के समक्ष लाल कपड़े में गुड़ और चने बांध कर रखें और प्रार्थना करें। यह उपाय आर्थिक परेशानियों को दूर करने में सहायक होता है। जो लोग अपने जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि करना चाहते हैं उन्हें वृद्ध चतुर्थी पर विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। इस दिन गणेश जी की मूर्ति के समक्ष दीप जलाकर घी और कपूर से आरती करें। उन्हें लाल फूल अर्पित करें और गजानन मंत्र का जाप करें। इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर दान करें। पूजा की विधि में सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना, भगवान सूर्य को जल अर्पित करना और घर के मंदिर की सफाई करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करके उन्हें दूर्वा, मोदक और हल्दी अर्पित करें। पूजा के बाद कथा का श्रवण करना न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। वृद्ध चतुर्थी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश को भोग लगाने के बाद इसे परिवार के सदस्यों और जरूरतमंदों में वितरित करें। पूजा करते समय मन को शुद्ध रखें और भगवान गणेश से अपनी इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना करें। वृद्ध चतुर्थी के दिन की गई पूजा और व्रत से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जो भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की पूजा और व्रत करते हैं उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वृद्ध चतुर्थी पर की गई पूजा विशेष फलदायी होती है और भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पूजा करते समय मन में पूर्ण शांति और स्थिरता बनाए रखना चाहिए। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए वृद्ध चतुर्थी पर विशेष मंत्रों का जाप करें। एयूएम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करते समय अपने मन में भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने की भावना रखें। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन और वस्त्र दान करना भी अत्यंत फलदायी होता है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है
बल्कि यह हमारे सामाजिक कर्तव्यों की पूर्ति भी करता है। जो लोग अपने जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि चाहते हैं, वे इस दिन भगवान गणेश की पूजा में लाल फूलों का विशेष रूप से उपयोग करें। पूजा के दौरान अपने घर के सभी सदस्यों की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके अलावा पूजा के बाद गणेश जी की आरती करना न भूलें। आरती के माध्यम से भगवान गणेश की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। वरद चतुर्थी के दिन पूजा करने की विधि में एक विशेष अनुशासन का पालन करना चाहिए। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करना और व्रत का संकल्प लेना पूजा का प्रारंभिक चरण है। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में तेज और ऊर्जा का संचार होता है। पूजा स्थल की सफाई करना और वहां भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करना भी पूजा का महत्वपूर्ण भाग है। मूर्ति स्थापना के बाद गणेश जी को मोदक, दूर्वा, हल्दी और अन्य प्रसाद अर्पित करें। पूजा के अंत में वृद्ध चतुर्थी की कथा का पाठ अवश्य करें। इस कथा को सुनने और समझने से भगवान गणेश की महिमा का बोध होता है और जीवन में उनकी कृपा प्राप्त होती है। पूजा समाप्त होने के बाद सभी परिवार के सदस्यों को प्रसाद वितरण करें और इसे गरीबों में भी बांटें। वृद्ध चतुर्थी का व्रत करने वाले भक्तों को इस दिन अहंकार, क्रोध और लालच से बचना चाहिए। व्रत के दौरान अपने मन को शांत और स्थिर रखें और भगवान गणेश के चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करें। इस दिन किए गए छोटे से छोटे कार्य भी भगवान गणेश की कृपा से बड़े फल प्रदान करते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह हमें जीवन में सादगी और समर्पण का महत्व भी सिखाता है। इस विशेष दिन पर अपने घर के वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखें। पूजा के दौरान भगवान गणेश से अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। वृद्ध चतुर्थी का यह पावन अवसर हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की आराधना और भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन किए जाने वाले उपाय जैसे कि विशेष मंत्रों का जाप, दान पुण्य और विधिवत पूजा जीवन में सकारात्मकता और शुभता लाने में सहायक होते हैं। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए वृद्ध चतुर्थी पर भगवान गणेश को पीले वस्त्र अर्पित करना और उन्हें गुड़ और चने का भोग लगाना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। जो लोग इस दिन अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं या किसी मंदिर में दान करते हैं, उन्हें भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। यह दिन हमें अपने कर्मों को सुधारने और सच्चाई के मार्ग पर चलने का भी संदेश देता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी वे सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। इस दिन उनकी आराधना करने से जीवन में आने वाली हर प्रकार की परेशानी समाप्त हो जाती है। साथ ही जो लोग अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। वरद चतुर्थी के दिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों की सहायता करें। जो लोग इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या धन का दान करते हैं, उन्हें भगवान गणेश का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। दान पुण्य न केवल हमें धार्मिक रूप से लाभान्वित करता है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता और संतोष भी लाता है। गणेश जी की पूजा करते समय हमें उनकी मूर्ति के समक्ष अपनी सभी समस्याओं और इच्छाओं को व्यक्त करना चाहिए। उनकी पूजा के दौरान एयूएम श्री गणेशाय नमः और एयूएम विघ्नहर्ताय नमः जैसे मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये मंत्र जीवन के सभी विघ्नों को दूर करते हैं और हमें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। पूजा के बाद भगवान गणेश की कथा सुनने का भी विशेष महत्व है। कथा सुनने से हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमें भगवान की महिमा का बोध होता है। इस दिन अपनी दिनचर्या को सरल और अनुशासित रखें। भगवान गणेश से अपनी जीवन की कठिनाइयों को समाप्त करने की प्रार्थना करें और अपने मन को शांत और स्थिर बनाए रखें। जो भक्त इस दिन विधिपूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता और सुख प्राप्त होता है। इस दिन किए गए व्रत और पूजा का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। भगवान गणेश की कृपा से उनके भक्तों के जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि का आगमन होता है। वृद्ध चतुर्थी के इस पावन अवसर पर
हर किसी को अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए भगवान गणेश की शरण में आना चाहिए। उनके आशीर्वाद से जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है। वृद्ध चतुर्थी का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा है। इस दिन किए गए पूजा अनुष्ठान और व्रत हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। इस दिन की गई पूजा से न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि हमारे परिवार और समाज में भी शुभता और समृद्धि का माहौल बनता है। भगवान गणेश, जिन्हें प्रथम पूज्य कहा जाता है, का आशीर्वाद हर कार्य में सफलता सुनिश्चित करता है। उनकी पूजा करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम मन, वचन और कर्म से पूरी तरह शुद्ध और समर्पित हों। पूजा की प्रक्रिया में किए जाने वाले हर चरण का अपना अलग महत्व है, जैसे सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेना, भगवान सूर्य को जल अर्पित करना, घर के मंदिर की सफाई करना और गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करके उन्हें मोदक, दूर्वा और हल्दी अर्पित करना। यह सभी कार्य न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी हमारे मन को शांति प्रदान करते हैं। पूजा के बाद कथा का पाठ करने से हमें भगवान गणेश के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानने का अवसर मिलता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जो लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, उनके लिए वृद्ध चतुर्थी का दिन एक वरदान की तरह होता है। इस दिन भगवान गणेश के चरणों में अपने संकटों को रखकर उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। खास तौर पर धन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए इस दिन विधिवत पूजा करना और विशेष मंत्रों का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। साथ ही जरूरतमंदों को भोजन और धन का दान करने से हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। सुख और सौभाग्य की वृद्धि के लिए वृद्ध चतुर्थी पर किए जाने वाले उपाय जीवन को नई दिशा देते हैं। इस दिन गणेश जी को पीले फूल और वस्त्र अर्पित करना, उन्हें मोदक का भोग लगाना और पूजा के बाद अपने घर के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह हमारे परिवार में सौहार्द और समृद्धि बनाए रखने में मदद करता है। वृद्ध चतुर्थी पर पूजा करते समय यह भी ध्यान देना चाहिए कि हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान गणेश से अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। उनकी आराधना करते समय यह सोचना चाहिए कि वे हमारे हर कष्ट को दूर कर सकते हैं और हमें जीवन के सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। उनकी कृपा से न केवल हमें बाहरी सफलता मिलती है, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी प्राप्त होता है। पूजा और व्रत का प्रभाव केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका फल लंबे समय तक हमारे जीवन में बना रहता है। भगवान गणेश की कृपा से हमारे जीवन में आने वाली हर बाधा दूर होती है और हमारे प्रयास सफल होते हैं। इसलिए हर भक्त को इस पावन दिन का महत्व समझते हुए इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाना चाहिए। वृद्ध चतुर्थी का यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ किए गए कार्य हमेशा सफल होते हैं। भगवान गणेश की आराधना हमें यह विश्वास दिलाती है कि हर समस्या का समाधान संभव है, बशर्ते हम धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। उनकी पूजा से हमें जीवन में आत्मविश्वास और साहस मिलता है, जो हमें किसी भी कठिन परिस्थिति से उबरने में मदद करता है। इस प्रकार वृद्ध चतुर्थी का दिन न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का समय होता है, बल्कि यह हमें अपने जीवन को एक नई दिशा देने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा भी देता है। भगवान गणेश की कृपा से हम अपने जीवन को सुखमय, समृद्ध और सफल बना सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे हर कार्य में सफलता सुनिश्चित करता है और हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। वृद्ध चतुर्थी का यह पावन दिन हर किसी के लिए एक नई शुरुआत करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर है। भगवान गणेश की आराधना और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल कर्मकुंज को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।